वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML कलर्स को और हम अपने टेक्स्ट को और हेडिंग को मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स देंगे और उन्हें जो है वो चेक करेंगे कि वो काम करते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक हेडिंग लेकर आते हैं। प्राइमरी हेडिंग है और यहाँ पर हम लिखते हैं HTML प्राइमरी हेडिंग एज अ सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, इनलाइन CSS हम इस्तेमाल करेंगे और हम जो है ओपनिंग टैग में आएंगे H1 के, आई मीन प्राइमरी हेडिंग के, और यहाँ पर हम स्टाइल एट्रीब्यूट को जो है वो यूज़ करेंगे। अब स्टाइल एट्रीब्यूट को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैल्यू में बैकग्राउंड कलर। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है ये हमने वैल्यू दे दी है। अब बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होना चाहिए, तो जैसे ही मैं लिखता हूँ रेड तो ये जो हमारी हेडिंग है इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड हो गया। ठीक है, इस तरह आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए अपनी हेडिंग का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। चलिए जी, एक और हेडिंग लेकर आते हैं। प्राइमरी हेडिंग है ये भी, और इसमें हम लिखते हैं HTML प्राइमरी हेडिंग सैम्पल। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका जो है वो टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक है, एज यू कैन सी इन द प्रीव्यू टैब। इसका हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम कलर वैल्यू लेंगे और इसका हम कलर जो है वो चेंज कर देंगे रेड। अब जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, आई मीन ब्राउज़र जो है वो थोड़ी देर के बाद पिक करेगा, तो देखें कि हमारी जो हेडिंग है उसका कलर जो है वो रेड हो गया। तो इस तरह हम अपने HTML की हेडिंग की कोई भी हेडिंग H1 से लेकर H6 तक कोई भी हेडिंग, उसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके उनका बैकग्राउंड और उनका कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनका बॉर्डर चेंज करने की कोशिश करेंगे, इन हेडिंग्स पर बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, सो हम एक और हेडिंग लेकर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज़ बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ओपनिंग टैग में आना है H1 के जिस तरह पहले आए थे, और यहाँ पर आपने वही स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने बॉर्डर यूज़ करना है वैल्यू और उसमें लिखना है आपने 2px, आई मीन 2 पिक्सल्स, एंड देन आपने लिखना है सॉलिड ग्रीन। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ग्रीन लिखा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर था वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम हेडिंग को बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आप जो है वो रेड टेक्स्ट नहीं रखना चाहते, आप ब्लू रखना चाहते हैं तो आप ब्लू भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो ग्रीन कलर भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप ग्रीन पर क्लिक करेंगे, आई मीन जब ये हमारा जो है टेक्स्ट बिल्कुल रिफ़्रेश होगा ब्राउज़र, तो उसमें जो है हमारी हेडिंग का कलर एज़ यू कैन सी ग्रीन हो चुका है। तो बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो था कि हमने एक ही सिंगल वैल्यू को हमने जो है वो इस्तेमाल किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही आई मीन एक ही हेडिंग में जो है वो उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दें, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दें और बॉर्डर भी लगा दें? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल जी, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि अब इसको हम रिमूव करते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम एक और हेडिंग लेकर आते हैं, दिस इज़ मेन हेडिंग। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में आना है और यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। इसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड रख देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रखते हैं ग्रीन। देखें बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है और वो ग्रीन है। उसके बाद अब हम रखते हैं एक और कलर वैल्यू जो है वो हम सेट करते हैं और कलर जो है वो हम इसका रख देते हैं फॉर एग्जांपल वाइट। देखें हमारी जो हेडिंग है उसका कलर पहले ब्लैक था, अब वाइट हो गया। अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर की वैल्यू सेट करते हैं। बॉर्डर में हम लिख देते हैं 2px सॉलिड और इसके बाद हम लिखते हैं टोमेटो। तो देखें एक ही हेडिंग में जो है उसका पैराग्राफ भी चेंज आई मीन उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया बाय यूजिंग द बैकग्राउंड कलर वैल्यू, और उसका हमने कलर भी चेंज कर दिया बाय यूजिंग द कलर वैल्यू, और बॉर्डर भी हमने लगा दिया बाय यूजिंग द बॉर्डर वैल्यू। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप स्टाइल एट्रीब्यूट में लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें
जब आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं, आप जितनी भी वैल्यूज़ अंदर डालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज़ अंदर डाली, जैसे कि बैकग्राउंड कलर डाला, फिर उसके बाद कलर वैल्यू डाली, फिर बॉर्डर वैल्यू डाली। आपने ये इंश्योर करना है कि ये तीनों की तीन वैल्यूज़, आई मीन तीनों की तीन वैल्यूज़ जो हैं वो डबल कॉमा में आए। यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट को जब हम आई मीन इक्वल साइन लगाते हैं एंड देन उसके बाद हम डबल कॉमा लगाते हैं, तो वो जो तीन वैल्यूज़ हैं वो भी उस डबल कॉमा में आ जाए। तो इस तरह जो है ये HTML कलर्स जो है वो वर्क करते हैं। वैसे ये इनलाइन CSS है, तो ये ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन बताना ये था कि HTML और CSS का जो है आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी हेडिंग्स को, अपने पैराग्राफ्स को जो है वो कलर दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं पैराग्राफ की। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी मेन पैराग्राफ। ठीक है, तो अब पैराग्राफ को कैसे कलर देंगे, उसमें भी आपने सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर वुड बी रेड। ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट का कलर जो है वो हम यूज़ करते हैं, वो होगा फॉर एग्जांपल वाइट। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर बॉर्डर इसका जो है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर होगा 2px सॉलिड एंड देन आप लिख सकते हैं ब्लैक। देखें हमारा जो पैराग्राफ का बॉर्डर है वो भी सेट हो चुका है। तो ये सारे का सारा जो काम है वो स्टाइल एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और उससे आप इजीली अपने HTML कोड को जो है वो कलरिंग दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुख्तलिफ़ कलर वैल्यूज़ को जो है वो स्टडी करेंगे, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and we'll meet in the next video.